परवेज सर फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जी हाँ, आज कुछ खास दिन है और आज क्या है वो आपको पता ही चल जाएगा। आज है 1 जुलाई। आज तारीख क्या है? यस, 1 जुलाई। और आज का ताल्लुक जिस हस्ती से है, उस हस्ती से हमारा सबका ताल्लुक पड़ता है। जैसे कि बीमार तो सभी होते होंगे, होते सब बीमार, और जब बीमार होते हैं तो हम किसके पास जाते हैं? बेशक शिफा देने वाली जात अल्लाह की है, लेकिन जिसके जरिए हमें शिफा मिलती है वो बंदा है डॉक्टर। तो जी हाँ, आज क्या दिन है? आज यस, आज है डॉक्टर्स डे है। और आज इंशाल्लाह हम एक हॉस्पिटल में विजिट करने वाले, वहां पर जाने वाले, और वहां जाने के बाद सबसे पहले हम वहां के डॉक्टर को मुबारकबाद पेश करेंगे और सर का इंटरव्यू आप ही लोग लेंगे। उसके बाद हम उनसे मोटिवेट होंगे, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे और आज का दिन इस तरीके से हम सेलिब्रेट करेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपसे वादा किया था कि आज हम इंशाल्लाह एक हॉस्पिटल में विजिट करेंगे और सर से मुलाकात करेंगे। तो हम चोपड़ा के जाने माने हॉस्पिटल डॉक्टर दीपक पाटिल हॉस्पिटल में मौजूद हैं और हम जिस पर्सनैलिटी के साथ मौजूद हैं, सर का नाम है डॉक्टर दीपक पाटिल। सर किसी तारुफ का सर को मोहताज नहीं है सर, और सर का नाम ही काफ़ी है और सर को साई से भी जाना जाता है, सिर्फ चोपड़ा में नहीं, जलगांव के बाहर भी। और सर को हम खतरों के खिलाड़ी भी कहे तो कोई बुरा ना होगा। एनी टाइम सर पेशेंट के लिए हाजिर होते हैं 24 आवर्स। तो सबसे पहले मैं सर को मुबारकबाद पेश करूंगा डॉक्टर्स डे के लिए। थैंक यू एवरीबॉडी। और इसके बाद ये स्टूडेंट्स आपसे सर सवाल करने वाले, क्वेश्चंस करने वाले, तो सब एक एक करके क्वेश्चन पूछेंगे। यस, पूछिए क्वेश्चंस। सर, आपको डॉक्टर बनने के लिए इंस्पायरेशन कहाँ से मिली? डॉक्टर बनने के लिए इंस्पिरेशन ये तो बहुत बचपन में ही मिल गई थी। समझ लो मैं 7th या 8th में होऊंगा उस वक्त, या 5th या 6th में ही होऊंगा, उसी वक्त लगा था कि मैं डॉक्टर बन जाऊं। और बस एक ऐसा उस वक्त ऐसा नहीं था कि समाज की सेवा करूंगा, गरीबों को सेवा करूंगा, इतने बचपन में नहीं आता है। लेकिन एक देखने के बाद मैं कुछ लग रहा था कि आज डॉक्टर ही बनना है मुझे। तो ये पक्का होता जैसा 8th और 9th में गया तो वहाँ समझ और ज़्यादा अच्छी आ गई। तो उस वक्त सोचा कि डॉक्टर बनना है और डॉक्टर बन के एक बड़े भैया से भी आई थी इंस्पिरेशन। हमारे बड़े भैया थे, तो उनका एक मार्क के लिए एडमिशन मिस हो गया था। वेटिंग लिस्ट पर फर्स्ट थे बीजे मेडिकल कॉलेज के, लेकिन उनका वेटिंग से आगे गया नहीं था कोई। तो उनका भी इंस्पिरेशन बहुत सारा मिला था कि आप डॉक्टर, मैं बन नहीं पाया तो आप डॉक्टर बन जाइए। सर, आपके रोल मॉडल पहले कौन थे और अभी कौन है? रोल मॉडल पहले कौन थे आपके और अभी कौन है? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपका रोल मॉडल कौन है। तो अभी आपको अगर मैं बोलूंगा, मैं कुछ बोलूंगा तो आप भी बोलेंगे मेरा रोल मॉडल मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, कोई बोलेगा मेरे टीचर है, कोई बोलेगा मेरे तरफ देख के बोलेगा आप मेरे रोल मॉडल हो गए आज से। तो ये आपका रोल मॉडल होना चाहिए आप खुद। आपका कोई रोल मॉडल हो नहीं सकता है। मैं इसके लिए एक हरदम मैं देता हूँ, ये बचपन में ही मुझे मालूम पड़ा कि अपना रोल मॉडल हम खुद होना चाहिए। शायद मैं उस वक्त 5वीं 6ठी क्लास में होऊंगा और उस वक्त एक महीने जैसा आपको सर पढ़ा रहे तो हमारे एक सर ने पूछा था, तो आपको मालूम नहीं होगा आपके नई पीढ़ी को, यशवंतराव चौहान बोल के एक अपने महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता थे। उन्होंने महाराष्ट्र की स्थापना जो की थी, तो महाराष्ट्र का कलश उनके हाथ आया था 1962 साल में। और यानी जैसा आपने हर एक का रोल मॉडल है कि जैसा हम महाराष्ट्र में रहते तो महाराष्ट्र का रोल मॉडल शिवाजी महाराज भी बोले जाते हैं और बहुत सारे लोग बोले जाते हैं। तो ज्यादा करके तो उनकी वो भी उनसे ये रहते थे। तो उनको बचपन में 5वीं 6ठी क्लास में थे, तो उन्होंने एक लड़के को उठाया, उनके टीचर ने उनके क्लास में से कि भाई आप
किसके जैसा बनना चाहते हैं, तो किसी ने बताया मैं पंडित नेहरू जैसा बोलना चाहता हूँ, किसी ने मैं बताया महात्मा गांधी जैसे बोलना चाहता हूँ, किसी ने बताया मैं शिवाजी महाराज जैसा बोलना चाहता हूँ, बैठना चाहता हूँ, किसी ने बताया मैं वेस्टिन चर्चिल जैसा बनना चाहता हूँ। मतलब वेस्टिन चर्चिल ने दूसरा सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था जब, ऐसे बहुत सारे लोगों ने बताया। तो यशवंतराव चौहान जी जो थे वो 5वीं क्लास में थे, उनको खड़ा किया और आप कैसे जो है तो उनका नाम था यशवंत। तो 5वीं में यशवंत बोला जाता था। तो उसने बोला मैं यशवंत राव चौहान बनना चाहता हूँ। तो उनके नाम के आगे उन्होंने खुद राव जब भी लगा दिया था। तो मैं आपको बोलूंगा कि आपका नाम क्या है? आसिया। तो आसिया बानो, और क्या बोलेंगे, ऐसा बनना चाहती हो तो आपका रोल मॉडल आसिया ही है, दूसरा कोई नहीं है। नेम इज मोहम्मद हसनैन। मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका अभी तक की जितना सफर हुआ उसमें कोई आपका ऐसा हादसा पेश आया जो आपका यादगार है? हादसा तो नहीं आया, लेकिन बहुत सारी चीजें अच्छे हाथ से आए हैं। ऐसा कुछ ऐसा ऐसा हादसा बुरा आ गया, प्रोफेशनली बता रहा हूँ मैं, प्रोफेशनली ऐसा कुछ हादसा बुरा नहीं आया कि उसके वजह से मैं डिस्करेज हो जाऊं। डिस्करेज हम कभी नहीं हुए। हादसे भी आए, बुरे भी आए होंगे, कोई लोग आगे बर्ताव एक आधी बार अलग हुआ होगा, लेकिन हमने उसको बुरा हादसा लेके हम पीछे नहीं आए। हमने उसको एक, हमारे लिए एक एजुकेशन है, एक हमारा एजुकेशन हमको उसमें से मिला। मैंने ऐसा बड़ा हादसा बुरा हादसा कुछ आया नहीं, हादसे बहुत अच्छे आए। सर आपका स्टडी रूटीन कैसा था? जब मैं स्टूडेंट था उस वक्त, अच्छा एक स्टडी का रूटीन में हमारे 24 घंटे हमारे पास में है। बहुत सारे लड़के बोलते हैं जैसे सक्सेसफुल होते हैं, मैं 12 घंटा स्टडी किया, मैं कोई बोलता 16 घंटे स्टडी किया। हमको एक एक हमारे शरीर को स्टडी करने के लिए हमारे पास में हमारे सबसे पहले 8 घंटे की नींद। आपको सबसे पहले चाहिए 8 घंटे की, ऑल स्टूडेंट्स को कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए। और किसी ने आसिया ने उसको आसिया बानो, आसिया कौर और क्या क्या बनना है, तो 9 घंटे सो गए तो भी चलेगा, 1 घंटा ज्यादा सो गए चलेगा। तो आपको कम से कम 8 से 8 घंटे की नींद। उसके बाद में बच गए आपके पास में 16 घंटे। 16 घंटे में से फिर अपना पर्सनल जो है नोना नहाना धोना सब ये करना, उसके लिए 2 घंटे दे दो, तो भी बचे 14 घंटे। उसमें से स्कूल में गए गए 8 घंटे, और बचे खेलकूद किया तो भी बचे और 4 घंटे। आप 4 घंटे भी स्टडी करते हैं तो बहुत बहुत ज्यादा है ये करके। और जब बाद में आपको फिर एग्जाम आती है तब तो छुट्टियां भी मिल जाती है कुछ कुछ। 10वीं में भी मेरे ख्याल से अभी पीएल भी आ जाती है, एग्जाम लीव भी आ जाता है, उस वक्त आप तो फिर 10-10 12-12 घंटे का तो स्टडी कर जो रोज आपने पढ़ा वो उसको इमीडिएटली घर आने के बाद में कर लो, बाकी का काम करो। और 1 घंटा फिर बाद में जनरल नॉलेज को दो। आजू बाजू के क्या, आपके बाजू में क्या चल रहा है वो आपको मालूम चाहिए। आज आप पॉलिटिक्स के बारे में क्या चल रहा है वो भी हमें मालूम चाहिए। आज समाज में क्या चल रहा है उसके बारे में मालूम चाहिए। और सबसे बड़ी बात है हमने हमारे वतन के बारे में आज से हमने सोचना चाहिए। अगर वतन है तो हम हैं, वतन नहीं तो हम नहीं है। तो, तो वतन के बारे में हमने बहुत अलग तरीके से सोचना चाहिए। वतन के जब भी हम वतन के बारे में सोचेंगे उस वक्त किसी का मजहब और किसी का कोई भी बीच में आएगा नहीं। और कोई कोई हमको फिर बताए हम वतन के बारे में सोचते हैं तो हमें कोई ये है और ये वो है ऐसा हमें कोई बोलेगा नहीं। सर आपका पेशेंट के साथ बिहेवियर कैसा होता है? कैसा होना चाहिए? पेशेंट के साथ बिहेवियर अपना मेरा खुद का तो बहुत बढ़िया रहता। और लेकिन मैं आज डॉक्टर डे के ये मौके पर मैं सब डॉक्टरों से बताऊंगा कि हमारा पेशेंट के साथ बिहेवियर बहुत बहुत ज्यादा अच्छा चाहिए। ये बिहेवियर कैसा चाहिए अगर आपने पूछा, तो अगर मेरा घर का कोई खुद मेरा भाई, मेरा खुद बहन, मेरी खुद माँ, मेरे पिताजी, अगर तुम्हारे पास में का कोई भी जो है पेशेंट होके मेरे पास में आता है, वही बर्ताव मेरा
कोई पेशेंट आ जाए उसके साथ रहना चाहिए, रहता है मेरा। और वो पेशेंट समझ लो गरीब हो जाए, वो श्रीमंत रहो, मालदार रहो, या उसके साथ कोई आया हो, रिश्तेदार हो, उसके साथ रिश्तेदार नहीं हो, तो भी हमारा बिहेवियर उसके साथ एक पेशेंट का रहना चाहिए। और कोई सीरियस पेशेंट, अकेला पेशेंट भी कभी कभी आ जाता है तो सीरियस रहता है, तो उसकी जान बचाना ये हमारा फर्ज होता है। पर्टिकुलरली मैं क्रिटिकल केयर में काम करता हूँ, तो मुझ मेरे साथ ये बर्ताव बहुत बार आता है कि बहुत सारे पेशेंट, या अकेला पेशेंट कभी आ जाता है, उसको हार्ट अटैक आ जाता है और उसके साथ कोई नहीं रहता। मुझे इस वक्त एक याद आ रहा है कि कोई पेशेंट नासिक से आया था, कोई अपनी विलेज में चोपड़ा तालुका के, और वहां पर आया और वो चौराहा, वो गांव का जो चौराहा था, वहां पर वो गिर पड़ा। तो किसी को मालूम नहीं है कौन है, उसके गांव में गेस्ट आया है, उन्होंने उठा लिया और उठा के कुछ लोग लेके आए। उनको बहुत ज्यादा सीरियस था, हार्ट अटैक था, कोई भी वक्त उसको गारंटी नहीं थी कि कौन से वक्त उसकी मौत होगी, उसका जिम्मेदार कौन है। और हार्ट अटैक है तो हमें ही ट्रीटमेंट करवाना था उस वक्त। तो हमने फिर बाकी के लोगों को पूछा तो हम पहचानते नहीं, कोई पेपर पर साइन करने को तैयार नहीं था जिम्मेदारी लेकर। मैंने बोला हम जिम्मेदारी लेते हैं। हमने उनको ट्रीटमेंट शुरू करवा दी, 50,000 से लेके 70,000 का दवा उसको 10-15 मिनट में लग गई। और मालूम ठीक, चलो भाई ठीक है, ये अभी मालूम नहीं अपने को क्या होने वाला है, कौन अपने को पैसे देने वाला है अपने को, वो हमने सोचा नहीं। लेकिन कायदे कानून से हमने एक चीज की, हमने पुलिस स्टेशन फोन करवाया और उनको बोला कि इसका कोई रिश्तेदार नहीं है, तो भी हम डॉक्टर बोल के हम तो ट्रीटमेंट करेंगे, हम वो रिश्तेदारी हम निभाएंगे, लेकिन लीगल मैटर्स के लिए आप अभी इनकी आके उनकी रिश्तेदारी सरकार ने ले लो। तो फिर पुलिस स्टेशन से सर, इंस्पेक्टर साहब आए और तहसीलदार साहब आए। गवर्नमेंट ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, क्योंकि हम उसको ऐसा भेज नहीं सकते थे गवर्नमेंट अस्पताल, उठा लिया तो उसकी जान चली जाएगी। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लीगल मैटर्स के लिए ली, गवर्नमेंट ने पैसों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। हमने उसकी सारी ट्रीटमेंट की और उसके बाद में वो पेशेंट इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा आदमी निकला। वो कान खारदान था और बहुत खुश होके गए। ये चीज जैसी हुई है मालदार के साथ में हुई, तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि एक गरीब भी आया है कि वो जो पैसा दे नहीं पाएगा, लेकिन हमने उसकी ट्रीटमेंट दी। भाई जैसे कोई लोग आ गए और उन्होंने आके उसका करके, समझ लो पैसा जमा करके, चंदा करके उसका भी कम से कम दवा का खर्चा किया, और बाकी हमने चैरिटी भी की। ये बर्ताव हमारा हर डॉक्टर का पेशेंट के साथ रहना चाहिए। सर आपका कोई पेशेंट जब प्रॉपरली ठीक हो जाता है तो जब आपको कैसा फील होता है? वो वर्क सेटिस्फेक्शन जो बोलते हैं वो फील होता है। ये जो हम कोई भी काम करते हैं, हमने कोई भी चीज की, तो हमको जो चीज करने के बाद में सक्सेस होने के बाद में हमको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। वो सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा मिल जाता है। किसी के बाद की जान बच गई तो और तो बहुत ज्यादा मिलता है। वो तो ठीक है, पैसे के रूप में तो वो देता है, लेकिन कोई देने वाला रहता है उससे हम, वो देता भी है, जो देने वाला नहीं रहता, जो गरीब है वो कम भी देता है, तो भी हमने बुरा मानना नहीं चाहिए। हमको वर्क सेटिस्फेक्शन लगता है। इकोनॉमी तो लगती है, इकोनॉमी के सिवा तो चलेगा नहीं। तो लेकिन वो बहुत बार हमको वर्क सेटिस्फेक्शन मिलता। हमारी तरफ योजना भी है, तो उसमें बहुत सारे पेशेंट वो फ्री, जो योजना में से होता है 50-60 पेशेंट, वहां से उनकी जान बचती है। तो उसकी किसी की जान बचने के लिए, उसको दुख में से निकालने के लिए सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। जो भी आप भी, मैं ये आपने बताया कि आपको कैसा लगता है, तो मैं आप स्टूडेंट को यही बोलूंगा कि आप सुबह से शाम तक स्कूल में गए, तो शाम को आने के बाद में मैंने क्या पढ़ा, मैंने क्या तालीम हासिल की, और मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, वो आपको सेटिस्फाइड होना चाहिए। नहीं तो शाम को घर को आने के बाद में क्या ऐसा किया था, कुछ मजा नहीं आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर आप अपने पेशेंट को फ्रेंड की तरह ट्रीट करते हैं या डॉक्टर की तरह? देखो, फ्रेंड के तरफ से, फ्रेंड तो ये सबसे बड़ी दुनिया में फ्रेंडशिप है, सबसे बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है। मम्मी पापा से, जब ये मम्मी पापा तो बड़ी रिलेशन बोली जाती है सबसे बड़ी, और अल्लाह के साथ में, भगवान के साथ में भी जो रिलेशन बोली जाती, वो भी बहुत बड़ी बोली जाती है। अगर अल्लाह के साथ में, भगवान के साथ में भी जो रिलेशन है वो भी फ्रेंडली हो जाए, तो हमने बहुत
जिंदगी में बहुत बड़ा आगे चले गए। मुझे अल्लाह भी हमारा फ्रेंड होना चाहिए, भगवान भी हमारा फ्रेंड होना चाहिए, जो जिसको हम मानते हैं वो। और जो उसके बाद में माँ बाप का रोल आता है वो भी हमारे फ्रेंड होना चाहिए। और आप लोग मेरे स्टूडेंट बोल के आए, मेरी इंटरव्यू लेके आए, तो वो भी फ्रेंड होना चाहिए। और मेरा पेशेंट जो आएगा वो भी मेरा फ्रेंड होना चाहिए। जब मैं वो मेरा पेशेंट मेरा फ्रेंड हो जाएगा, तो उस वक्त मैं वो पेशेंट का रिलेशन और ज्यादा बढ़ा के उसको मेरा नॉलेज और ज्यादा दे पाऊंगा और उसको अप्लाई कर पाऊंगा। तो इसलिए दुनिया में सिर्फ अल्लाह के साथ में भी फ्रेंडशिप होगा तो भी हमको और ज्यादा जज देगा। तो उसके भी डर से, अल्लाह 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 से या भगवान से अगर आपने डर डर से किया, रमजान में बोलो या दिवाली में हम पूजा करते हैं बोलो, तो डर है। या देवी में, देवी को ये चलता नहीं है, रमजान को अल्लाह को ये चलता नहीं, ये डर किया तो उसका फल नहीं मिलेगा। लेकिन तू मेरा फ्रेंड है, तू मेरा फ्रेंड, मेरा दोस्त है, रोज मैं तेरे से बात कर रही हूँ, तो वो बहुत बढ़िया रिलेशनशिप है। तो फ्रेंड और उसके बाद में बाकी सब रिलेशन। सर मेरा नाम सोलेहा है, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा ये क्वेश्चन है कि आप को डिग्री डॉक्टर की दी गई है आपके हाथ में, तो आपको कैसा फील हुआ? डॉक्टर की डिग्री मिलने के बाद में मुझे एक लाइसेंस मिला था उस वक्त कि मैं पेशेंट की सेवा कर पाऊँ। और उस वक्त तो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा था। बहुत एक जैसा मैं गया था कॉलेज में, हमारा विजय मेडिकल कॉलेज में पूना में ससुन में, तो उस वक्त पहले दिन हमारे डीन आए थे और उन्होंने बोला था कि यू आर अभी एडमिशन एमबीबीएस एमबीबीएस को आपकी एडमिशन हुई है, तो यू आर द क्रीम ऑफ द सोसाइटी। आप क्रीम ऑफ द सोसाइटी का एक ऊंचे स्तर पर आप रहने वाले, और उस तरह से आपको बिहेव करना है। तो उसी दिन डिग्री मिली तो उस वक्त बहुत खुशी भी हुई। और मेरा बिहेवियर वैसा ही रहेगा कि मुझे समाज ने क्रीम ऑफ द सोसाइटी बोलना चाहिए। थैंक यू सर। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, और जैसे भी हमें अगर आगे जरूरत पड़ती है तो सर आपका गाइडेंस लेने की हम कोशिश करेंगे। और आपको स्कूल में आने के लिए भी हम आपको इनविटेशन देंगे सर, कि जब भी हमको मौका मिलेगा आपको हम इनवाइट करेंगे स्कूल के अंदर। ठीक है, थैंक यू।